दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बेहतरीन अमेरिकन कॉमेडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है रेनफील्ड। ये जो मूवी है वो 1897 के अंदर आई नोवेल ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टोकर से इंस्पायर्ड है, उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है और यहाँ पर जो रेनफील्ड कैरेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है और ये 1931 में आई सेम नाम की मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो बता देना, मैं उसको भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस मूवी की जो खास बात है वो है निकोलस केज। काफी बढ़िया से उन्होंने अपना किरदार निभाया है, आपको देखने में भी काफी मजा आने वाला है। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है जो कि वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट हॉरर साई-फाई फिल्म है। अगर आपने मिस कर दिया है तो जाकर देखना, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ये कहानी है R.M. रेनफील्ड की, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी के टाइम में एक रियल एस्टेट लॉयर हुआ करता था और वो ट्रांसिल्वेनिया के एक आदमी को कुछ प्रॉपर्टी सेल करने जाता है ताकि उसको बड़ा प्रॉफिट हो जाए। अब जिसके पास वो प्रॉपर्टी सेल करने जाता है वो कोई और नहीं बल्कि द इनफेमस ड्रैकुला होता है, लेकिन ये बात उसको पता नहीं होती और वो दोनों तब दोस्त बन जाते हैं। अब कुछ टाइम तक वो साथ रहते हैं, घूमते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक दिन वैन हेल्सिंग उसे खत्म करके ड्रैकुला को मार देता है और खुद को रीजनरेट करके ड्रैकुला रेनफील्ड को भी रेजरेक्ट कर लेता है और उसे अपना फेमिलियर काइंड ऑफ ए सर्वेंट बना लेता है। खैर अब ड्रैकुला अपनी पावर्स का थोड़ा बहुत पोर्शन रेनफील्ड को दे देता है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है। वो हमेशा के लिए ड्रैकुला का सर्वेंट बनकर रह जाता है और जो भी ड्रैकुला उससे कहता उसे करना पड़ता था। अब उसके पास में जो पावर्स थी बस वो उसे इंसान बनाए रखने में हेल्प किया करती थी और इमॉर्टल रखा करती थी। जहाँ पर ड्रैकुला की पावर्स ह्यूमन ब्लड और फ्लैश खाने से बढ़ती है, वहीं पर दूसरी तरफ रेनफील्ड की पावर जो थी वो कुछ बग्स को खाकर एक्टिवेट होती थी। अब एक दिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर एग्जॉर्सिस्ट और कुछ हंटर्स ड्रैकुला को खत्म करने आते हैं और उसे एक सर्कल में कैद भी कर लेते हैं। साथ ही साथ रेनफील्ड को भी समझाते हैं कि उसकी लाइफ अभी बाकी है और यहाँ से बाहर वो अच्छे से जी सकता है और ड्रैकुला से अलग हो सकता है, लेकिन ड्रैकुला उसको मैनिपुलेट करता है, धमकी देता है और खुद को सर्कल से फ्री करवा कर उस एग्जॉर्सिस्ट और हंटर को खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक हंटर उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट छोड़ देता है जिससे कि वो काफी हद तक जल जाता है और उसकी बॉडी का थोड़ा सा ही हिस्सा बचता है। अब वो रेनफील्ड को उसे बचाने और पूरी तरह से ठीक करने को कहता है और अब रेनफील्ड उसे अपने साथ दूसरी सिटी ले आता है और उन दोनों को साथ में ये सब चीजें करते करते 90 से 95 साल बीत जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में ड्रैकुला का कैदी बनकर रेनफील्ड यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसके लिए ह्यूमंस को हंट करता रहता है ताकि वो उन ह्यूमंस के ऊपर फीड करके फिर से ठीक हो सके और अपनी पावर्स को रीगेन कर पाए। अब वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाता है जहाँ पर लोग अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स, अब्यूजिव पार्टनर्स की बातें करते हैं और यहाँ पर उसे एक लड़की के अब्यूजिव बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है तो वो उसको ही लेने के लिए चला जाता है क्योंकि वो खुद एक अच्छा इंसान ही था। तो वो हमेशा कोशिश करता है कि उसके हाथ बुरे ही इंसान मारे जाएं और किसी अच्छे का कोई भी नुकसान ना हो। अब वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिच होता है उसके पास जाता है जो कि छोटा मोटा क्रिमिनल था और उसने रिसेंटली ही किसी के पास चोरी भी की थी और वहां पर पहुंचकर वो मिच को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक असैसिन आकर मिच और उसके दोस्तों को मार देता है और रेनफील्ड पर अटैक कर देता है। रेनफील्ड उससे लड़कर उसे मारता है और ये असैसिन टेडी लोबो नाम के एक आदमी ने भेजा था जो कि शहर की सबसे बड़ी क्राइम फैमिली का बेटा है और मिच ने उसके ही ड्रग्स को चुराया था। खैर अब टेडी अपने असैसिन की इस हालत को देखकर वहां से भागने लगता है और रेनफील्ड भी उस असैसिन की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। रेनफील्ड इस बॉडी को लेकर ड्रैकुला के पास में जाता है जिसको ड्रैकुला चकता है, लेकिन तभी वो थूक देता है उस खून को और गुस्सा करते हुए बोलता है कि ये आदमी भी एक बुरा इंसान है और ठीक होने के लिए, पावर्स वापस पाने के लिए उसे अच्छे लोगों की बॉडी को खाना है, उनका खून पीना है और रेनफील्ड अच्छे लोगों की बॉडीज लाए, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसको खत्म कर देगा। वो रेनफील्ड को स्क्रैच भी करता है डराने के लिए और फिर उसके वुंड पर अपना ब्लड डालकर उसे हील करके अच्छे लोगों की बॉडीज लाने भेज देता है और उस बेचारे के पास ऑर्डर्स मानने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं। अब हम टेडी को देखते हैं जो कि भाग रहा था और एक ट्रैफिक पुलिस रेबेका उसको पहचान लेती है और अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अपनी ताकत और पॉलिटिक्स का यूज करके वो फ्री हो जाता है, जिससे कि रेबेका को बहुत दुख होता है। उसकी बहन केट भी एक FBI एजेंट होती है और उनके फादर को ड्यूटी के दौरान ही मार दिया गया था, जिसका गुस्सा उन दोनों बहनों के अंदर था और क्राइम मिटाने ही इन दोनों ने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उनके बीच थोड़े बहुत डिफरेंसेस बने रहते हैं। तभी टेडी की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी कि उनकी फैमिली सबसे बड़ी क्राइम फैमिली है और वो एक छोटी सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकता, तो फ्यूचर में वो राज कैसे करेगा और उसे अभी से चीजें संभालनी होंगी। अब हम रेनफील्ड को देखते हैं जो कि एक कैफे में था और
ड्रैकुला के लिए नया शिकार ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वहां पर रेबेका आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एज उसे टेडी के बयान के आधार पर मिच के बेस को चेक किया था, जहां पर उसे इस कैफे की ब्रांडिंग वाला पेन मिला था, जो कि हमने देखा था कि रेनफील्ड ने ही उसको यूज किया है। अब रेनफील्ड पुलिस को देखकर खुद को रोक लेता है और तभी वहां पर टेडी अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है और रेबेका को पकड़ लेता है। वो उससे कहता है कि वो अपने फादर के जैसी बनना चाहती है और सोचती है कि वो एक ब्रेव हीरो की तरह मरेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी फैमिली ने उन्हें बुरी तरह मारा था और वो जान की भीख मांग रहे थे और रेबेका के साथ भी वही होने वाला है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करता है और वो जरा सा भी नहीं डरती और उसे शूट करने का बोलती है, लेकिन तब तक रेनफील्ड बीच में आकर उसको बचा लेता है और तभी कैफे के अंदर भयानक फाइट शुरू हो जाती है, जहां से टेडी सेफली भाग जाता है। सबको बचाने के बाद में रेबेका रेनफील्ड से बात करती है और उसको थैंक्स करती है कि उसने इतने सारे मासूमों की जान बचाई और बाकी लोग भी उसको थैंक्स करते हैं, जिसको सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है। अब वो ड्रैकुला के पास जाता है, जहां पर ड्रैकुला थोड़ा हील हो चुका था और वो उसे अपना प्लान बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो दुनिया पर राज करेगा, सबका भगवान बन जाएगा और ह्यूमैनिटी को खत्म करके गुड और इविल जैसी चीजों को मिटा देगा। बस उसके फॉलोअर्स होंगे या फिर उसका खाना होंगे, जिसको सुनकर रेनफील्ड को बहुत बुरा लगता है, एज उसके अंदर ह्यूमैनिटी अभी भी है और वो ह्यूमैनिटी को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता था। अब वो अपने ग्रुप के पास में जाता है, जहां पर वो सबको अपने बारे में बताता है कि उसका एक बॉस है और वो दुनिया पर राज करना चाहता है। हालांकि वो ये नहीं बताता कि वो ड्रैकुला है और वो लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि वो अपने बॉस पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दे, जिससे उसका बॉस पावरफुल नहीं हो पाएगा लेकिन वो खुद पावरफुल हो पाएगा। और वो अब ड्रैकुला के पास जाना छोड़ देता है और अपने लिए अच्छा घर लेता है, उसको सजाता है और अपना हुलिया ठीक करता है और रेबेका से मिलने जाता है, जिसको वो पसंद करने लगा था। वो उस रात हुए हादसे के अंदर टेडी के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार था और वो रेबेका को भी मोटिवेट करता है कि वो उस दिन हारती नहीं, बल्कि उसे देखकर लोगों को हिम्मत मिलती है और वो सब कुछ सही कर ही देगी, जिसको सुनकर वो काफी खुश होती है। अब इधर टेडी की मॉम कैफे की सीसीटीवी फुटेज के अंदर रेनफील्ड को देखती है और टेडी को उसे ढूंढकर मारने भेज देती है। टेडी अब ट्रेस करके ड्रैकुला के बेस पर पहुंच जाता है, जहां पर वो उसके सभी लोगों को खत्म कर देता है और लास्ट में टेडी के पास में आता है, जो कि कहता है कि वो भी अच्छा इंसान नहीं है, एक क्रिमिनल ही है जो कि इविल चीजें करता है और रेनफील्ड के बारे में पूछता है, जिस पर ड्रैकुला बताता है कि वो उसका सर्वेंट है। लेकिन टेडी उसको बोल देता है कि रेनफील्ड को बाहर अच्छे काम करने में मजा आ रहा है और वो इनोसेंट लोगों को बचाने लगा है, जो कि ड्रैकुला के रूल्स के खिलाफ था। और अब वो गुस्से में रेनफील्ड से मिलने चला जाता है। ड्रैकुला रेनफील्ड से मिलने जाता है, जो कि पहले उससे डरता है लेकिन फिर अपनी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उसका साथ नहीं देगा, अपने लिए हैप्पीनेस और अच्छी लाइफ को चूज करेगा। और ड्रैकुला ने उस पर जादू करके उसे पावर्स दिए हैं और उसको आकर्षित किया। उसने उसके साथ में धोखा किया है और उसको पावर्स देकर अपना सर्वेंट बना लिया है, जिस पर ड्रैकुला कहता है कि रेनफील्ड शुरू से ही बुरा था और उसने दौलत शोहरत के लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, अपनी बेटी को छोड़ दिया और ड्रैकुला ने कभी उसको टेम्प्ट नहीं किया और अब वो उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनाने वाला है और वो जिसकी भी फिक्र करता होगा वो एक एक करके सफर करने वाला है। और उसे उस क्लब के बारे में भी पता चल गया था, तो वो वहां पर चला जाता है, जिसकी रेनफील्ड फिक्र किया करता था। अब रेनफील्ड क्लब में आकर सभी लोगों को वहां से सेफ जगह जाने को बोलता है, लेकिन तब तक ड्रैकुला वहां पर आकर सबको खत्म कर देता है, जिसको देखकर रेनफील्ड को बहुत दुख होता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। और तभी ड्रैकुला और भी ज्यादा चीजें बिगाड़ने के लिए वहां से निकल पड़ता है। खैर अब तक वहां पर रेबेका आ जाती है और ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो समझती है कि रेनफील्ड ने ही ये सब किया है और वो उसको ही अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसका साथी पुलिस ऑफिसर करप्ट होता है, जो कि टेडी की मदर बेला को वहां पर बुला लेता है ताकि वो रेनफील्ड को ले जा पाए। और रेबेका के सीनियर्स भी उससे यही कहते हैं कि वो रेनफील्ड को उनको सौंप दे और बदले में उसको प्रमोशन, अच्छी जिंदगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती और उसे लेकर वहां से भाग जाती है। अब उन दोनों के खिलाफ शूट एट साइट के ऑर्डर्स निकाल दिए जाते हैं और अगले दिन उसकी नींद खुलती है तो वो रेनफील्ड के अपार्टमेंट में थी, जहां पर वो उसे अपने बारे में बताता है और ड्रैकुला के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करती। लेकिन तभी केट उसे कॉल करके बताती है कि जो पेन उसे मिच के बेस से लिया था उस पर जो डीएनए है वो रेनफील्ड का ही है और वो कई सालों से ये सब कर रहा है, मींस वो इमॉर्टल है। खैर अब दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि ड्रैकुला यहाँ पर टेडी को अपने साथ मिलाने की बात कर रहा था और उसकी मदर बेला से भी मिलने जाता है, जिनके साथ वो टीम अप करके अपनी इविल चीजों को करने वाला है और दुनिया पर राज करेगा। दूसरी ओर बेला अपने कुछ लोगों को रेनफील्ड और रेबेका को मारने भेज देती है, लेकिन रेनफील्ड यहाँ पर कुछ बग्स को खाकर अपनी पावर्स एक्टिवेट कर लेता है और खुद को और रेबेका को बचा लेता है। खैर अब वो दोनों एक जगह पर बैठकर बात कर रहे थे, जहां पर वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसे अपनी फैमिली बहुत प्यारी थी, उसने कुछ गलतियां करी और उसकी वजह से उसके साथ काफी कुछ बुरा हुआ और उसकी फैमिली उससे दूर हो गई और उसका गिल्ट उसे हमेशा रहता है। वो पूरी तरह ड्रैकुला को भी ब्लेम नहीं कर सकता है हर चीज के लिए, क्योंकि कुछ हाथ तो उसका भी था उन चीजों में और कुछ चॉइसेस उसकी गलत हो गई थी। अब रेबेका के पास बेला का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने केट को किडनैप करके रखा है, तो वो रेनफील्ड को लेकर जल्दी वहां पर आ जाए। वहीं पर ड्रैकुला भी रेनफील्ड
को बुलाने लगता है। वो दोनों अब बेला के घर पहुंच जाते हैं तो बेला रेबेका को अपने साथ ले जाती है ड्रैकुला से मिलवाने के लिए। वहीं टेडी रेनफील्ड से लड़ने लगता है जिसे ड्रैकुला ने अपनी कुछ पावर्स दे दी थी और उसके कुछ लोगों को भी पावर्स दी थी। रेनफील्ड सबसे लड़ता है, सबको मार देता है, लेकिन बाद में कमजोर पड़ने लगता है जिसको टेडी पीटने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ रेबेका को ड्रैकुला टेम्प्ट करने लगता है और उसे अदमरी केट दिखाकर कहता है कि अब रेबेका उसकी सर्वेंट बन जाए जिससे कि वो उसकी बहन को लौटा देगा और उसके फादर का बदला भी वो ले पाएगी, जिसका गुस्सा उसे आज तक है। और रेनफील्ड उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। खैर वो कुछ बग्स खाकर टेडी को खत्म कर देता है और रेबेका के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उसने ड्रैकुला का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि वो पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन ये रेबेका की एक चाल थी और वो कर्टेन्स ओपन कर देती है जिससे सनलाइट आने से ड्रैकुला जलने लगता है और वहां से नीचे भागने लगता है। वो दोनों भी वहां से भागते हैं लेकिन अंधेरे में वो उनको पकड़ लेता है और रेनफील्ड को खत्म करके रेबेका को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो उसके पैर पर शूट कर देती है जिससे ब्लड रेनफील्ड के ऊपर गिर जाता है और वो वापस से हील हो जाता है, जिंदा हो जाता है और ड्रैकुला के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके दांत तोड़ देता है और दुनिया के अच्छे लोग, क्लब के अच्छे लोगों के बारे में सोच सोच कर उसे पीटने लगता है। और अब ड्रैकुला उससे बचकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रेबेका एक प्रोटेक्शन सर्कल बना चुकी थी। अब ड्रैकुला मैजिकल सर्कल के अंदर फंस जाता है और रेबेका और रेनफील्ड उसके पीसेस कर देते हैं और ड्रैकुला का जो हीलिंग ब्लड होता है उसको अपने पास रख लेते हैं। अब वो उसकी लाश के टुकड़ों को कंक्रीट में जमाते हैं और उसको वाटर सिस्टम के सहारे अलग अलग जगह पर बहा देते हैं, जो कि ये इंडिकेट करता है कि या तो वो खत्म हो चुका है या फिर एटलीस्ट उसको रीजनरेट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर वो वापस फिर से आ सकता है। अब मूवी के एंडिंग सीन्स में बेला जेल चली जाती है, केट और रेबेका के रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते हैं और रेबेका रेनफील्ड को उसकी नई लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। और अब रेनफील्ड अपनी नई जिंदगी को क्लब के उन दोस्तों के साथ जीने लगता है जो कि बच गए थे। उनके कुछ परिजन मारे गए थे और वो अपनी अपनी लाइफ के दुखों से भी लड़ रहे थे, जिनकी मदद अब रेनफील्ड करेगा और खुद को रिडीम करने की कोशिश करेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ड्रैकुला नोवेल बाय ब्रैम स्टोकर के ऊपर बेस्ड एक कॉमेडी हॉरर मूवी, यानी कि उसके ऊपर ये कॉमेडी हॉरर टेक है और ये 1931 में आई सेम नाम की मूवी का सीक्वल भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो बता देना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे पर्सनली मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी फनी है, काफी अच्छी है। हालांकि यहाँ पर मिक्स रिव्यूज मिले हैं लेकिन अल्टीमेटली मुझे तो बढ़िया लगी। अब देखो, मैं यहाँ पर निकोलस केज को तो गोस्ट राइडर के तौर पर ही जानता हूँ और उन्होंने वो कैरेक्टर भी बहुत ही बढ़िया से निभाया था। बात करें यहाँ पर ड्रैकुला के बारे में तो यहाँ पर एक फनी टेक थी, लेकिन स्टिल उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि इस मूवी को ड्रैकुला या फिर इस तरह कोई भी नाम नहीं दिया गया, क्योंकि इस तरह के जो नाम है ना वो काफी दे दिए गए हैं, लाइक नेटफ्लिक्स के ऊपर जो सीरीज आई थी या फिर और भी मूवीज जो बनी हैं, इसलिए इसको रेनफील्ड के नाम से दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर ड्रैकुला के ऊपर फोकस ना करके रेनफील्ड कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। और हो सकता है कि अगर ड्रैकुला नाम से इसको रिलीज किया जाता तो ये इतनी नहीं चलती, लेकिन रेनफील्ड के नाम से लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि इसके अंदर शायद कुछ न्यू होगा। तो देखो, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो पर्सनली मूवी काफी बढ़िया लगी। तो आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए